हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.5 में आपको हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सिद्ध करें कि निम्न फलनों का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो फलन दिया हुआ है, जो फंक्शन है, इस पर कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं मिलने वाला है। तो देखिए f(x) जो फंक्शन दिया है, सबसे पहले हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देगा f'(x) और ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, f'(x) को 0 के बराबर करते हैं। तो e के पावर x बराबर 0। देखिए एक्सपोनेंशियल का जो मान है e के पावर x बराबर 0 हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूँकि चरघातांकी, इसको चरघातांकी कहा जाता है। चरघातांकी कभी शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए फलन f का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो बी है, क्वेश्चन नंबर बी में gx बराबर log x है। इसको भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो g' बराबर मिलेगा 1/x लिखेंगे। चूँकि g' बराबर 0 तो g' का मान 1/x बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x का मान कुछ नहीं मिलेगा, यानी x भी 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि x नॉट बिलोंग्स टू r, या नॉट बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का, चूँकि x का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हम 1/x को 0 के बराबर किए हैं, यहाँ से x का मान निकलना संभव नहीं है। तो जब x का मान निकलेगा ही नहीं तो हम कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सी बोल रहा है hx बराबर x³ + x² + x + 1। सबसे पहले हम लोग hx का जो फंक्शन दिया हुआ है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए x² x³ का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर बेस पर इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x² होगा। और इसका 2x हो गया, और x का क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि h' बराबर 0, तो यहाँ हमारा मिल गया कितना, 3x² + 2x + 1। ये h' का मान है बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान निकलते हैं। फैक्टर तो टूटेगा नहीं इसका, तो हम a का मान 3 ले लेते हैं, b का मान 2 ले लेते हैं, और c का मान 1 ले लेते हैं। तो जब हम d निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो 2 और ये हो गया 4, a का मान 3 और c का मान कितना, 1 है। तो ये होगा 4, 4 3 12 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो -8 हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे कि चूँकि d<0, अब x का मान निकालते हैं। तो देखिए x का जब मान निकालेंगे तो ये होगा -b + (b² - 4ac/2a), या आप यहाँ d भी लिख सकते हैं b² - 4ac के जगह पर। तो यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, -b का मान देखिए 2 है, और b² - 4ac का मान -8 निकला हुआ है। तो यहाँ -8 दे देते हैं, और नीचे कितना 2 और a का मान 3 है। तो ये हो गया -2 +। अब ये जो 8 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना होगा, तो -2 होगा, और नीचे हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखिए ऊपर से हम 2 कॉमन लेते हैं तो -2 प्लस माइनस और यहाँ हो गया √2। और देखिए रूट के अंदर माइनस है
तो माइनस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो अंडर रूट माइनस है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1, और -1 का जो मान होता है आई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब 2 हम कॉमन ले लिए हैं, सॉरी देखिए 2 जब कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा -1 होगा, प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, अंडर रूट 2 और आई बचेगा, और नीचे कितना हो गया 6, तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका मान माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2i, और यहाँ 3 हो गया। ये किसका मान है, तो x का मान है। देखिए अब x का जो मान मिला है ये इमेजिनरी पार्ट में मिल रहा है, मतलब काल्पनिक संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि x का कोई वास्तविक, देखिए स्टूडेंट्स x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, तो जब x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा तो लिखेंगे इसलिए प्राप्त फलन का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्रदत्त अंतरालों में, ये अंतराल है, प्रदत्त अंतरालों में निम्न फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि f(x) का जो मान है हमको मिला हुआ है कितना x3, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर 3x² होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं चूँकि f' बराबर 0, तो इस f' का मान कितना निकला है 3x² बराबर 0 है। तो यहाँ से जो x का मान मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि x का मान 0 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू -2 और 2, और फिर यहाँ x का मान 0 आ गया। तो x के 3 गो मान मिला, एक तो 2 मिला प्लस में, एक माइनस में 2, एक 0 मिला। अभी बारी बारी से हम क्या करेंगे, x का जो मान होगा बारी बारी से हम f(x) में रखेंगे और देखेंगे क्या कि किस मान पर निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 0 वाला निकाल लेते हैं। f0 बराबर कितना हो गया, 0 का क्यूब हो गया। तो जो f0 के मान मिलेगा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम x के जगह पर -2 रखते हैं, तो लिखेंगे f-2। अब देखिए -2 का होल क्यूब, तो ये होगा कितना -8 होगा। अब f2 निकालेंगे, तो f2 का मान देखिए कितना है, 2 का होल क्यूब है। तो f2 का जो मान मिलेगा 8 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि x का जो मान 0 रख रहे हैं, तो हमको 0 मिल रहा है, फिर कितना -8 मिल रहा है, और कि कितना +8 मिल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए x बराबर 2 पर निरपेक्ष उच्चतम मान तथा, अब देखिए प्लस में तो उच्चतम मान हो गया। अब देखिए माइनस में -8 है, तो ये x के मान कितना रखे हैं, तो -8 मिला है, -2 रखे हैं। तो लिखेंगे तथा x बराबर -2 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान प्राप्त होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी दिया है, एक फलन है f(x) बराबर sin x प्लस cos x, और बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 और पाई। देखिए स्टूडेंट्स जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं हम। f(x) बराबर लिखा है sin x प्लस cos x। अब इसको हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये देगा f'(x), और sin का क्या होता है डिफरेंशिएट, तो cos x होता है, और cos का माइनस sin x होता है। अब हम क्या करते हैं, तो f'(x) को 0 के बराबर करेंगे। f'(x) का मान यहाँ निकला हुआ है cos x माइनस sin x, और ये हो गया 0। अब हम sin x को उधर ले जाएंगे,
तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स होगा। अब देखिए जब कॉस को यहाँ से हटाएंगे तो क्या साइन के नीचे चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया आपका साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और यहाँ हो गया 1, और ये हो गया साइन बटा कॉस क्या होता है, tan x होगा। तो देखिए जो tan 1 होता है ये tan π/4 का मान होता है, तो tan π/4 और यहाँ हो गया tan x, तो यहाँ से tan कैंसिल, तो x का मान कितना मिला, π/4। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 और पाई, और फिर यहाँ x का मान कितना आ गया, π/4 आ गया। अब बारी बारी से तीनों वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, fx में पुट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जो x का मान निकला हुआ है इसी को रख देते हैं, तो लिखेंगे f π/4, और यहाँ पर देखिए जो साइन है π/4 x के जगह पर रखेंगे, और प्लस कितना हो गया cos π/4, तो साइन π/4 1/√2 होगा, ये भी 1/√2 हो गया। जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये होगा कितना, एलसीएम इसका √2 हो गया। अब 1 + 1 और ये हो जाएगा 2/√2। अब इसका हम हर का परिमेकरण करेंगे तो √2 से ऊपर और नीचे गुणा करना होगा, तो ऊपर देखिए कितना मिलेगा 2√2, और नीचे 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √2। अब 0 पर चलते हैं तो देखिए 0, अब ये हो गया साइन 0, अब प्लस कितना हो गया cos 0, तो साइन 0 0 cos 0 1 होगा, इसका मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब f पाई में चलते हैं तो देखिए साइन पाई अब प्लस cos पाई, तो साइन पाई 0 होता है और cos पाई -1 होता है, तो यहाँ पर -1। तो देखिए हमको कितना मान मिला, 3 मान मिला, यहाँ √2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ -1 है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखेंगे, इसलिए x बराबर π/4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान तथा देखिए माइनस वाला ये है तो लिखेंगे तथा x बराबर पाई पर निरपेक्ष न्यूनतम मान होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सी जो क्वेश्चन है दिया है f(x) बराबर 4x - 1/2x², और फिर यहाँ पर है x बिलोंग्स टू है -2 और 9/2 है। तो हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया है उसको लेकर के हल करेंगे। तो f(x) बराबर है 4x - 1/2x², इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x), देखिए 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर, और x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से -1/2 कांस्टेंट बाहर है, अब x² का क्या होता है 2x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, f(x) का जो मान है 4 माइनस कितना x है, तो लिखेंगे चूँकि f'(x) बराबर 4 - x हो गया, 4 - x हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर करते हैं, तो देखिए f'(x) का मान कितना है 4 - x बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो देखिए x का मान एक 4 हो गया, -2 हो गया और 9/2 हो गया। तो पहले हम 4 इसमें रखते हैं तो लिखेंगे कि f4 × 4 हो गया -1/2, और 4 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 1/2 और 4 का वर्गमूल स्क्वायर 16 होता है, 2 8 16 हो गया, 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब देखिए -2 रखते हैं तो कितना हो गया f-2, अब यहाँ पर कितना हो गया 4, x का मान -2 और -1/2, और ये -2 का होल स्क्वायर होगा तो ये देगा -8, और यहाँ पर आपका 1/2 हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 होगा, 2 दूनी के 4 हो गया, तो ये हो गया -8 और -2 -10 होगा। अब हम 9/2 रखेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो गया 4, और x के मान हमको 9/2 रखना है, -1/2, और x के जगह पर 9/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 2 दूनी 4, 2 9 18 हो जाएगा, -1/2, और ये देखिए 81 होगा, और ये 4 हो गया तो ये हो गया 18। और देखिए इसको गुणा कर देंगे तो 81 माइनस कितना हो गया 8 होगा,
अब नीचे 1 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8, 18 8 144 होगा, 144 और ये -81 हो गया। तो 4 में से गया 3 हुआ और 14 में 60 गया 5, बटा में कितना हो गया 8। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 14 में से 8 को जब घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे किस पर हमको निरपेक्ष उच्चतम मान मिलेगा और किस पर निरपेक्ष न्यूनतम मान मिलेगा। तो देखिए इसको जब भाग देंगे तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 7 यहाँ होगा, लगभग 7 मान कर चलते हैं और यहाँ 8 है और यहाँ -10 है। तो माइनस में है तो न्यूनतम हो गया और 7 से ज़्यादा कौन है 8 है, तो 8 क्या होगा हमारा निरपेक्ष उच्चतम मान होगा और वहाँ -10 है क्या होगा निरपेक्ष न्यूनतम मान होगा। तो इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान तथा x बराबर -2 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान होगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट है, डी नंबर लिखा है कि फंक्शन f(x) बराबर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसको जब हम पावर बेस पर तोड़ेंगे तो पावर बेस पावर -1 और फिर एक बार इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो जब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा और ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि चूँकि f' बराबर 0, अब इसका मान कितना निकला हुआ है 2 × x - 1 बराबर में 0 है। तो देखिए 2 जब 0 के नीचे जाएगा तो यहाँ x - 1 बराबर 0, तो x का मान +1 हो गया। अब हम क्या करेंगे बारी बारी से, देखिए x का मान 1 -3 और 1 रखेंगे इसमें, तो ये f1 का जो मान मिलेगा देखिए 1 - 1 का होल क्यूब आप प्लस में 3, तो 1 में से 1 गया 0, सही यहाँ पर होल क्यों नहीं है होल स्क्वायर है, तो 0 आप प्लस कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 होगा। अब फिर हम रखते हैं -3 रखेंगे तो ये होगा -3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 3, तो -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर और प्लस ये 3, तो -4 का जब स्क्वायर करेंगे +16 और ये हो गया हमारा 19। तो देखिए यहाँ भी x का मान 1 है और यहाँ भी x का मान 1 है, तो दोबारा फिर 1 पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी पर हम देख लेंगे किस पर निरपेक्ष उच्चतम मान और किस पर निरपेक्ष न्यूनतम मान मिलेगा। तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 19 है, तो ज़्यादा ये है तो उच्चतम निरपेक्ष ये होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका निरपेक्ष न्यूनतम मान हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान तथा x बराबर -3 पर निरपेक्ष उच्चतम मान होगा।